वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं मास्टर जोकबर। आप देख रहे हैं अजीजों, आप मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हमें बर्थडेज सेलिब्रेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको मुकम्मल जवाब मिलने वाला है कि क्या आपको बर्थडेज मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए। अजीजों, सालगिरह मनाना एक बिल्कुल बेज़रर और मासूमाना सा इवेंट लगता है, लेकिन ये एक गहरा रूहानी अमल है जिसकी रूट्स बुत परस्ती और शैतानियत से जाकर मिलती हैं। आप सोचेंगे कि बर्थडे मनाने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप गौर करें तो खुदा के कलाम में किसी एक भी जगह आपको किसी एक भी नबी की सालगिरह मनाते हुए आपको नहीं पढ़ने को मिलेगा, और ना ही खुदा के कलाम में हमें बर्थडे मनाने की कोई तालीम दी गई है। ऐसा क्यों है? क्या मसीह यीशु की पैदाइश पर फरिश्तों ने आकर उनकी बर्थडे नहीं मनाई थी? बर्थडेज का शुरू कहां से हुआ? और भी कई सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अजीजों, बर्थडे पूरी दुनिया में हर मजहब के लोग आज बगैर सोचे समझे मना रहे हैं। आज हर कोई अपना या अपने प्यारों का बर्थडे केक काट कर, मोमबत्तियां जलाकर और फिर उन्हें बुझा कर मना रहा है। लेकिन कदीम जमाना में ऐसा नहीं था। बर्थडे मनाने की रस्म का आगाज कदीम मिस्र से हुआ था, और उस वक्त बर्थडेज सिर्फ मिस्री खुदाओं की मनाई जाती थी। आम इंसानों के लिए मिस्री देवी देवताओं की बर्थडे मनाना एक मजहबी त्योहार हुआ करता था। आज जो सूरज पर बना हुआ कैलेंडर हमारे पास है, जिसे हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कैलेंडर मिस्रियों ने सूरज पर बनाया था, और उस वक्त साल में 365 दिन के बजाय 360 दिन हुआ करते थे, क्योंकि सारे के सारे महीने 30-30 दिनों के हुआ करते थे। और जो बाकी 5 दिन बचते थे, उन 5 दिनों पर मिस्री खुदाओं की सालगिरह मनाई जाती थी। पहले दिन ओसाइरस की सालगिरह, दूसरे दिन हॉरस की सालगिरह, तीसरे दिन सेत की सालगिरह, चौथे दिन आइसिस की और 5वें दिन नेफ्थिस की सालगिरह मनाई जाती थी। हर साल में ये 5 दिन इन देवी देवताओं को डेडिकेट किए जाते थे, ताकि ये देवी देवता लोगों के लिए भलाई लाएं और इनको नुकसान ना पहुंचाएं। बर्थडेज सिर्फ केक काटने या कैंडल्स जलाने तक महदूद नहीं है। इसका ताल्लुक आसमानी कुव्वतों से और खास तौर पर जिन्नात से मदद मांगने से है। जैसे आसमान के सितारों के इल्म से उस वक्त के बादशाहों के फ्यूचर और उनकी सल्तनत के फ्यूचर का हिसाब लगाकर बताया जाता था, और उसके मुताबिक शयातीन को नजरें चढ़ाई जाती थी। ये गिफ्ट्स जो लोग बर्थडेज पर देते हैं, ये कदीम जमाना में जब बर्थडेज सिर्फ बादशाहों की ही मनाई जाती थी, उस वक्त बादशाह जो खुद को खुदा मानते थे, वो जादूगरों और सितारों का इल्म जानने वालों को इस मजहबी रस्म में खास अहमियत देते थे, क्योंकि ये इन बादशाहों को उनकी जिंदगी और सल्तनत के लिए अच्छी या बुरी खबर सुनाते थे। इसीलिए आपने देखा होगा जब यीशु मसीह, जो कि बादशाहों का बादशाह है, उसके मुजस्सम होने पर कई मजूसी एक सितारे का पीछा करके यरूशलेम को निकलते हैं, लेकिन सिर्फ 3 मजूसी बैतलहम तक पहुंचते हैं और यीशु मसीह को सजदा करते हैं और उन्हें 3 तोहफे देते हैं, सोना, लुबान और मुर, जो कि यीशु मसीह के फ्यूचर के बारे में उनको बताते हैं। अब क्योंकि इनको कलाम में वाइज मैन लिखा गया है, इसलिए लोग समझते हैं कि ये खुदा के लोग थे, जबकि ये हकीकत में मशरिक के बादशाह थे, और ये खुदा के कलाम की पेशगोई थी जिसे पूरा करने के लिए खुदा ने इन गैर कौमों के बादशाहों को बुलाया था, ताकि वो खुदा के बेटे को सजदा करें और जीते रहें। ज़बूर की किताब उसका चैप्टर 2 उसकी वर्स 6 से 12 तक लिखा है, मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सेहून पर बिठा चुका हूँ। मैं उस फरमान को बयान करूँगा। खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। तू उनको लोहे के असा से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह तू उनको चकनाचूर कर डालेगा। बस अब ए बादशाहो दानिशमंद बनो, ए ज़मीन के अदालत करने वालों तरबियत पाओ। डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ। बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गज़ब जल्द भड़कने को है। मुबारक हैं वो सब जिनका तवक्कल उस पर है। अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ पर बादशाहों का जिक्र है कि वो आएंगे और उसको सजदा करेंगे, बेटे को चूमेंगे,
ताकि ऐसा ना हो कि वो रास्ता में हलाक हो जाएं। कई मजूसी निकले थे लेकिन सिर्फ 3 मजूसी पहुंचे। उन सब बाकी मजूसियों का क्या हुआ किसी को नहीं पता। अब देखा जाए तो वो हीदन्स सितारे को फॉलो करते हुए आए थे और खुदा के मुनकर थे। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि हीदन यानी गैर कौमों के तौर तरीके ना सीखो। यिर्मयाह नबी की किताब चैप्टर 10 उसकी वर्स 2 से 4 में लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम दीगर अकवाम की रविश ना सीखो और आसमानी अलामात से हरासा ना हो। अगरचा दीगर अकवाम उनसे हरासा होती हैं क्योंकि उनके आयन बातिल हैं। चुनाचा कोई जंगल में कुल्हाड़ी से दरख्त काटता है जो बढ़ई के हाथ का काम है, वो उसे चांदी और सोने से आरास्ता करते हैं, हथौड़ों से मेखें लगाकर उसे मजबूत करते हैं ताकि कायम रहे। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जब दीगर अकवाम का जिक्र है, यहाँ पर इंग्लिश में वर्ड हीदन यूज हुआ है। हीदन जो है ये काफिर लोग थे, ये खुदा पर ईमान नहीं रखते थे, ये सितारों पर ईमान रखते थे, ये गार्डियन स्पिरिट्स के ऊपर ईमान रखने वाले बुत प्रस्त लोग थे। और आप नोट करें कि यहाँ पर लिखा है और आसमानी अलामात से हरासा ना हो। ये मजूसी एक सितारे को फॉलो करते हुए आए थे, उससे डरते हुए आए थे। ये वाकया ना सिर्फ खुदा के कलाम की प्रोफेसी को पूरा करता है बल्कि हमें यह बताता है कि यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है और गैर कौमें उसके आगे सजदा करती हैं। इसके बाद ये मजूसी फिर कभी भी मसीह की बर्थडे मनाने नहीं आए, जबकि मिस्री खुदाओं की बर्थडे हर साल मनाई जाती थी। ऐसे ही यीशु मसीह के मुजस्सम होने पर फरिश्ते खुदा की हम्द करते हुए आए, लेकिन वो भी सिर्फ उसी इवेंट पर आए। उसके बाद हर साल रस्म के तौर पर कभी फरिश्ते मसीह की बर्थडे सेलिब्रेट करने नहीं आए, जिसका मतलब है कि खुदा के फरिश्तों ने भी मसीह की बर्थडे नहीं मनाई। अब बर्थडे जैसे मैंने आपसे कहा कि ये डीपली स्पिरिचुअल रस्म है, इसे मजीद क्लियर ग्रीस के लोग और बाद में रोमन्स और क्लियर कर देते हैं। जैसे ग्रीस यानी यूनानी लोगों के लिए बर्थडे कोई जश्न का वक्त नहीं बल्कि मजहबी रस्म का वक्त होता था, क्योंकि मिस्र की तरह यूनानी लोग भी अपने देवी देवताओं की बर्थडे मनाया करते थे। जैसे अगर आप होरोस्कोप और जोडिएक साइंस देखें तो एरीज, टॉरस, जेमिनी वगैरह वगैरह जो होते हैं ये सब के सब देवी देवताओं के नामों के ऊपर रखे गए इनके नाम। लोगों की तारीख पैदाइश देखकर उनके सितारे के बारे में बताया जाता है कि आपका तो ये स्टार बनता है। जब हम बच्चे थे तो हमें ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी कि हम अपने बारे में जाने कि हम कौन हैं, लेकिन ये सब कुछ रूहानी अमल है। अगर आप स्टार्स में बिलीव करते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि आपका स्टार एरीज या टॉरस है, तो आप जाने अनजाने में इन स्पिरिट्स के आगे सजदा कर देते हैं कि आपकी जिंदगी के अब ये मालिक हैं, यही आपको आगे लेकर चलेंगे, यही आपको गाइड करेंगे, आप अपना इख्तियार इनको दे रहे हैं। यूनानी लोगों का मानना था कि हर शख्स की कोई ना कोई गार्डियन स्पिरिट होती है जो उसे जिंदगी में गाइड करती और उसका फ्यूचर उसे बताती है। इसीलिए लोग आज होरोस्कोप देखते हैं कि हमारा ये हफ्ता कैसा रहेगा। अब इन स्पिरिट्स से गाइडेंस लेने के लिए यूनानी लोग इनके मंदिरों पर मीठी चीजें चढ़ाते थे, जिसमें केक भी शामिल था। इन केक्स के ऊपर कैंडल्स जलाई जाती थी, क्योंकि मोमबत्ती की आग को रूहानी आलम में कनेक्ट करने के लिए जलाया जाता था। जैसे आज भी लोग मंदिरों मज़ारों के ऊपर जाकर चिराग जलाते हैं और अपनी मन्नतें मानते हैं, ऐसे ही यूनानी लोग मंदिरों पर केक और कैंडल्स जलाकर मन्नतें मानते थे और उनका मानना था कि मोमबत्ती को बुझाने से इनकी मुराद धुआं बनकर आसमान पर जाएगी। इसलिए कैंडल्स को बुझाना भी मजहबी रस्म था। ये मैं अपने पास से आपको स्टोरियां नहीं बता रहा। केक और कैंडल्स का जिक्र आपको यूनानी मून गॉडेस अर्थमिस के बारे में पढ़ने से मिलेगा कि यूनानी लोग उसे चांद की शक्ल का केक और कैंडल्स जलाकर चढ़ाते थे। अब इसको रोमी लोग नेक्स्ट लेवल पर ले गए, जब लोग इस मजहबी रस्म को अपने अपने घरों में करने लगे और इस दौरान लोगों को इकट्ठा किया जाता और खाने खाए जाते और उस घर की रूह को, जो कोई ना कोई रोमी देवी देवता होता था, उससे और हर आदमी के साथ एक गार्डियन स्पिरिट होती थी जिसे जीनियस कहा जाता था और हर औरत की गार्डियन स्पिरिट को जूनो कहा जाता था। अब जिसकी बर्थडे होती थी वो अपने घर में लोगों को दावत देता था और लोग उसके घर के देवी देवता से दुआएं करते थे और उस शख्स की गार्डियन स्पिरिट को बुलाने के लिए उसे फूल, खुशबू और केक चढ़ाया जाता था। ये चढ़ावे कोई खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी से एज ए सैक्रिफाइस चढ़ाए जाते थे, क्योंकि ये जानते थे
कि अगर गार्डियन स्पिरिट्स नाराज हो गई तो इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि गैर कौमें शयातीन को कुर्बानियां चढ़ाती हैं, इसलिए हमें ऐसी किसी रस्म में पार्ट नहीं लेना जिसका ताल्लुक गैर कौमों के तौर तरीकों से हो। इसीलिए हमें मना किया गया है, हमें कहा गया है कि गैर कौमों के तौर तरीके हमने नहीं सीखने हैं। अजीजों, आप सोच रहे होंगे कि अल्मास को हर चीज में शैतान नजर आता है, अब इसे बर्थडे से भी प्रॉब्लम हो गई है, ये हमें कुछ भी एंजॉय नहीं करने देगा। खुदा के कलाम में लिखा है, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। तो अजीजों, आप सिर्फ एक बार सोचो कि खुदा के कलाम में किसी एक भी नबी की बर्थडे क्यों नहीं मनाई गई। अगर आपको लगता है कि खुदा हमें कुछ भी नहीं करने देता या बर्थडे मनाने में बुरा ही क्या है, तो आप इसे ऐसे समझें, जब आप छोटे थे और आपको पता नहीं था कि सॉकेट में उंगलियां डालने से आपको करंट लग जाएगा या चूल्हे पर हाथ रखने से आपका हाथ जल जाएगा, तो आपके माँ बाप ने आपको हमेशा मना किया, ये ना करो, वो ना करो, चोट लग जाएगी, उसको हाथ ना लगाओ। उस वक्त आपको माँ बाप बहुत बुरे लगते थे, लेकिन जब आप खुद बड़े हुए तो अब आपको पता है कि सॉकेट में उंगलियां डालने से क्या होता है, चूल्हे पर हाथ रखने से क्या होता है, और अब आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं। उस वक्त आपको माँ बाप इसलिए बुरे लगते थे क्योंकि वो आपको हर चीज से रोकते थे, जबकि वो आपको नुकसान से बचा रहे होते थे। ऐसे ही खुदा का कलाम हमें नुकसान से बचाने और हमारे भले के लिए कहता है, लेकिन हमें नुकसान उठाने के बाद ही समझ आती है। चर्च ऑफ सेटन के बानी एंटोन लवे का कहना है कि सभी शैतानी ईदों से बड़ी शैतानी ईद एक इंसान की अपनी खुद की बर्थडे की तारीख होती है। मतलब बर्थडे मनाना शैतानी ईद मनाने जैसा है। अब एंटोन लवे ने यह बात कोई हवा में नहीं कर दी। आपको याद रखना है कि शैतान हर चीज को उल्टा करता है, जो सही है वो गलत है, जो गलत है वो सही है। अजीजों, बागे अदन में सबसे पहला गुनाह जो इंसान ने किया वो यही था कि सांप ने कहा कि ये फल खा लो, ये खाने से तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा ताला की मानंद बन जाओगे, और उन्होंने वो फल खा लिया। अजीजों, इंसान का खुद को खुदा बनाना जैसे मिस्री बादशाहों ने किया, ऐसे ही आज बर्थडे सेल्फ सेंटर्ड होती है। हम कहते हैं ये बर्थडे बॉय है, ये बर्थडे गर्ल है, और सब उसके लिए गाना गाते हैं, उसे तोहफे देते हैं, उसे स्पेशल फील करवाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग अपने देवी देवताओं के लिए गाने गाते और तोहफे देते और उन्हें स्पेशल फील करवाने के लिए उनकी वर्शिप करते थे। जैसे मैंने आपसे कहा कि शैतान हर चीज को उल्टा करता है। अब अगर बर्थडे नहीं मनानी थी तो उसने बर्थडे मनाना इतना कॉमन कर दिया है कि अब लोगों को सोसाइटी का प्रेशर महसूस होने लगता है कि अगर वो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो लोग उनको बैकवर्ड समझेंगे, गरीब समझेंगे। अजीजों, खुदा का कलाम हमें बर्थडे मनाने की कोई तालीम नहीं देता। ऐसे ही मसीह की बर्थडे मनाने के लिए नहीं बल्कि मसीह की कुर्बानी मनाने के लिए हमें हुक्म दिया गया है। खुदा के बंदे अय्यूब नबी कहते हैं, नाबूद हो वो दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ। अय्यूब नबी ने अपना मुंह खोला और अपने जन्मदिन पर लानत की। ऐसे ही यिर्मयाह नबी ने भी अपने जन्मदिन पर लानत की। अजीजों, ये सुनकर आपको लगेगा कि शायद ये नाशुक्री करना है कि हम अपने पैदा होने वाले दिन को बुरा कहें, लेकिन जब आप इसको ऐसे देखेंगे कि एक फौजी जंग पर जा रहा है और वो हेलीकॉप्टर में सवार है, जिस दिन उसने मैदान में उतरना है उस दिन उसे कोई खुशी नहीं होती और ना ही लोग उसके लिए गाने गा रहे होते, ना ही उसको लोग तोहफे दे रहे होते हैं, क्योंकि वो जानता है कि आगे रास्ता मुश्किल है। ऐसे ही अजीजों, खुदा के लोगों के लिए ये ज़मीन एक कैद है और रूह खुदा से वापस मिलना चाहती है, जबकि जिस्म ज़मीन पर ही रहना चाहता है और इस दुनिया की लज़्ज़तों में खुश रहना चाहता है। अब सवाल ये है कि खुदा का बंदा रूह की सुनेगा या अपने जिस्म को खुश करेगा। अजीजों, कलाम में लिखा है कि ये कौम होंठों से तो मेरी ताजीम करती है पर इनके दिल मुझसे दूर हैं। अजीजों, जो चीज़ खुदा को जलाल नहीं देती बल्कि हमें खुद गर्ज बनाती है, सेल्फ वर्शिप चाहती है, सेल्फ लव चाहती है, लवर्स ऑफ देम सेल्फ हमें बनाना चाहती है, वो चीज़ खुदा की तरफ से नहीं है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि मैं वो दिन अपना बर्थडे मनाऊंगा जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया था, और कुछ सोचेंगे कि हम तो किसी शैतान को कुर्बानी नहीं चढ़ा रहे, हम तो खुदा ही से दुआ कर रहे हैं। अजीजों, जिस काम से खुदा को नफरत है वो काम हम उसी के सामने करना चाहते हैं। हमें ये रिप्लेसमेंट थ्योरी से बाहर आने की ज़रूरत है कि अगर ये नहीं तो इसकी जगह हम ये कर लेते हैं। हमें इससे बाहर आने की ज़रूरत है और अपनी खुशी खुदावंद में और उसकी ईदों में ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए।
जब हमें इस ज़मीन पर उसकी मर्ज़ी पर चलने में इतनी तकलीफ़ हो रही है तो हम उसके साथ हमेशा तक कैसे रहेंगे? कौन है वो खुदा का बंदा जो कहेगा कि दुनिया चाहे जो मर्ज़ी करे, हम तो खुदावंद ही की मर्ज़ी पर चलेंगे। अजीज़ों, आपको इस कल्चर से बाहर आने की ज़रूरत है कि बस कोई भी दिन हो हमें बस सेलिब्रेट करना है। नहीं, हमें सोच समझ कर हर काम में हिस्सा लेना है। हम इस दुनिया के नहीं हैं। हमें याद रखना है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो। बाकी मैं कौन होता हूँ किसी को रोकने या मना करने वाला? आप अपनी चॉइसेस के खुद जिम्मेदार हैं। मेरा मकसद आपको खुदा के कलाम की सच्चाई से वाकिफ करना था। बाकी आपने अपनी कब्र में जाना है और मैंने अपनी। अब अगर खुदा ने आपको इस दुनियावी रस्म से आज़ाद कर दिया है तो आप कमेंट में लिखें, आई विल नॉट सेलिब्रेट दिस बर्थडे एनी मोर। और अगर आपको लगता है कि अलमास ने फजूल बातें की हैं तो भी लिखें, अलमास अपना इलाज करवाओ, तुम पागल हो चुकी हो। और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।